ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, ये हमारे सिलेबस में भी गिवन है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास मान लीजिए कोई क्वांटम मैकेनिकल आर्बिट्ररी स्टेट है साई। हमें ये पता है, हमने उसको इससे पहले बेसिस स्टेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो तो अपन देख ही लिया है। इट ऑल्सो कैन बी एक्सपांडेड, जो थर्ड चैप्टर है उसमें बताया हुआ है, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको यहीं पे समझा देती हूँ। साई को हम, इफ यू रिमेम्बर, साई को अपन कैसे लिखा करते थे जब अपना बेसिस सेट में होता था, तो अपन साई को ऐसे लिखा करते थे, समेशन, और यहाँ पे अपना जिस भी बेसिस स्टेट में होता था, जैसे आई है ना, आई बेसिस स्टेट में लिखा करते थे, और फिर अपना यहाँ पे वापस आई आता था। करेक्ट, ये तो अपन ने पहले पढ़ रखा है। अब अगर समेशन को इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखा जाए, तो इंटीग्रेशन फॉर्म में यहाँ आई की जगह मान लीजिए एक्स में लिखा जाना है, तो हमारे पास में ये जो आई लिखा है मैंने, उसकी जगह एक्स आ जाएगा, फिर वापस यहाँ पे साई है, साई स्टेट आ जाएगा, और समेशन की जगह क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन डीएक्स के रेस्पेक्ट में हमारे पास एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका ये भी है। ओके, नाउ यहाँ पर हमारे पास में अगर आप ध्यान से देखें तो ये dx जो है इसको एज इट इज रखा है, और यहाँ पर हमारे पास में ये जो dx के बाद में जो x लिखा हुआ है, कैट में जो x लिखा हुआ है उस स्टेट को यहाँ पर एज इट इज लिखा हुआ है। क्योंकि क्यों लिखा है? क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बन रहा है। कौन सा बन रहा है? ये जो मैंने रेड कलर के रूप में किया है, ये आप जानते हैं, ये हमारे पास में प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है। तो ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड जो होता है वो वेव फंक्शन होता है, तो इसको सिंपल साई एक्स टी से भी लिखा जा सकता है। सो इस एक्स आई की जगह अगर साई एक्स टी लिखेंगे तो वी विल गेट इक्वेशन 6.14। सो हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड होता है, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि एक्सपांशन कोफिशिएंट्स होते हैं। सो द एक्सपांशन कोफिशिएंट साई एक्स टी ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल स्टेट आर द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड फॉर फाइंडिंग द सिस्टम एट द पोजीशन एक्स। मैंने पहले ही कहा था, साई को एक्स में, फाइनली एक्स में फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो साई एक्स टी है, इट इज द वेव फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द स्टेट साई। ये साई के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होता है। एन ऑपरेटर ए कैन ऑल्सो बी एक्सपांडेड इन टर्म्स ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट बेसिस स्टेट्स। तो ये यहाँ पे जाने तो किसी काम का नहीं है, मैथमेटिकल पार्ट करते हैं अपन। तो हमारा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन अगर हमें करना है, तो द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ एन ऑपरेटर इन द कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द क्वांटम कंडीशन। फॉर एग्जांपल इन द कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन, ओके, इसका मतलब, ठीक है, कोई बात नहीं। पोजीशन ऑफ, यहाँ पर हमें बेसिकली वो सारे ऑपरेटर देखने हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स में सिर्फ एक क्वांटिटी होती है, क्वांटम मैकेनिक्स में उन्हें ऑपरेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। सो ये ऑपरेटर आप जानते ही हैं। एक्स के ऊपर ऑपरेटर अगर लगाया जाता है तो वो सिंपली एक्स ही होता है, और एक्स हर्मिशियन होता है, इसलिए उसका डेगर भी वापस आपको क्या मिल जाता है? एक्स मिल जाता है, तो एक्स हर्मिशियन ऑपरेटर है। सिमिलरली मान लीजिए हमारे पास में मोमेंटम ऑपरेटर है पी एक्स प्राइम, पी एक्स के ऊपर कैप लगा हुआ है। सो पी एक्स कैप जो होता है वो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में आपने बीएससी में देखा होगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स होता है। तो अगर हमारे पास में ये आते हैं, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि हम ये प्रूव करेंगे कि एक्स पी एक्स का जो कम्यूटेटर होता है वो आयोटा एच क्रॉस आता है। इसका प्रूफ एग्जाम में आता है, वो आपको यहाँ पर याद रखना है। सो अगर एक्स पी एक्स लिखें तो एक्स की जगह एज इट इज आ गया एक्स, और पी एक्स ऑपरेटर की जगह हमने यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू पुट कर दी। माइनस आयोटा एच क्रॉस जो है वो कॉमन है, क्योंकि आप देखो, आप इसको ओपन करोगे, सो सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ए बी माइनस बी ए करोगे, तो ए बी करोगे तब भी माइनस आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी ए करोगे तब भी माइनस आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो माइनस आयोटा एच क्रॉस आपके पास में बाहर आ जाएगा। उसके बाद में आप क्या लिख सकते हो इसको? एक्स डेल बाय डेल एक्स माइनस डेल बाय डेल एक्स एक्स। अब ये कैसे लिख सकते हैं? तो इसके लिए इसको ओपन करते हैं, ये x आ गया और डेल बाय डेल एक्स बच गया, क्योंकि आपने माइनस आयोटा एच क्रॉस तो बाहर ले लिया। अब ए बी को करो, पहले ए बी को करेंगे तो x डेल बाय डेल एक्स, ऑपरेटर फॉर्म में है दोनों, माइनस फिर b पहले लेना है। सो यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। सो इक्वेशन 6.61 भी आपको मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटर को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों में, क्योंकि ऑपरेटर है किसी फंक्शन पे, जब तक इसको अप्लाई नहीं करेंगे रिजल्ट पता नहीं चलेगा, तो फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स, उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो ये कम्यूटेटर ब्रैकेट जो है एफ एक्स पे अप्लाई करेंगे, तो ये जो राइट हैंड साइड का टर्म है ये पूरा क्या आ जाएगा? यहाँ पे एफ एक्स पे अप्लाई हो जाएगा। अब ये फर्स्ट टर्म एफ पे अप्लाई होगा सबसे पहले, तब तो आपको ये मिल जाएगा, करेक्ट। और जब ये सेकेंड टर्म एफ पे अप्लाई होगा तो ऑलरेडी यहाँ पे एक्स तो है, अब एफ भी लग जाएगा। सो एक्स एफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स एज इट इज रहेगा। अब मैं इसको ओपन करती हूँ, ठीक है, माइनस आयोटा एच क्रॉस हमारे पास एज इट इज है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स रहेगा,
और ये मैं लिख रही हूँ इस टर्म को डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। नाउ रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे आपके पास डेल बाय डेल एक्स ऑपरेटर जो है वो दो फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है, जिसमें फर्स्ट फंक्शन है एक्स, सेकेंड फंक्शन है एफ। दो मल्टीप्लीकेशन में फंक्शन होते हैं, उन पे डिफरेंशिएशन अप्लाई होता है, तो एक को कांस्टेंट करके सेकंड लिखते हैं, फिर सेकंड को कांस्टेंट करके फर्स्ट लिखते हैं, ठीक है। सो माइनस हमारे पास में सबसे पहले हम एक्स का कर देते हैं, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, उस टाइम पे हम एक्स का कर दिया तो एफ को एज इट इज रहने देते हैं, माइनस फिर एफ का कर देते हैं और एक्स को एज इट इज रहने देते हैं, तो एक्स को एज इट इज रहने देते हैं और एफ का कर देते हैं, करेक्ट। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस का एफ बच रहा है, तो ये आपके पास में माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा एच क्रॉस एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मिल जाएगा। फिर एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल आउट कर दो तो एक्स पी एक्स किसके इक्वल आ गया, आयोटा एच क्रॉस के इक्वल आ गया। और यही प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वांटम कंडीशन जो थी ये थी, और इसका डेरिवेशन हमने अब कर लिया है, ठीक है। नाउ हमारे पास में जो पीएक्स ऑपरेटर होता है वो भी हर्मिशियन होता है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट पीएक्स ऑपरेटर इज हर्मिशियन। सो सिंपल पीएक्स तो हमारे पास ये है, और जब इसका डेगर लेते हैं, हर्मिशियन लेते हैं, तो हर्मिशियन ऑपरेटर में आयोटा की जगह माइनस आयोटा की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, एच क्रॉस की जगह एच क्रॉस रहेगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, डेल बाय डेल एक्स, लेकिन यहाँ पर अपन ने लिखा है डे, इसमें देखो, इसमें जब डेल बाय डेल एक्स आपने लिखा है तो एरो इधर है, ध्यान रखना, और जब डेगर में अपन ने लिखा है डेल बाय डेल एक्स तो एरो इधर है। इसका मतलब ये समझना कि जब आप सिंपल पीएक्स को लिख रहे हो तो डेल बाय डेल एक्स अगर किसी फंक्शन पे ऑपरेट करना है तो वो फंक्शन इस ऑपरेटर के राइट साइड में लिखा जाएगा, लेकिन जब आप डेगर की बात कर रहे हो तो ये ऊपर वाला एरो ऐसे बताता है कि ये डेल बाय डेल एक्स जिस फंक्शन पे ऑपरेट होगा वो फंक्शन राइट साइड में ना लिख के लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा, तब ये ऑपरेटर उस पे ऑपरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, नाउ द डेरिवेटिव एक्ट्स टू द लेफ्ट, तो इस बार हम क्या करते हैं, वी कंसीडर द एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करते हैं। सो एफ एक्स देखो इस बार हमने लेफ्ट साइड में लिखा है, सो एफ एक्स हमने लेफ्ट साइड में लिख लिया, एक्स हमारा एक्स आ गया, और पी एक्स का हमने डेगर लिखा है, सो पी एक्स का डेगर हमारे पास में आ गया, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे x जो है वो ऑपरेट होगा f से, सो एफ एक्स जो है वो सिंपली किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो मल्टीप्लीकेशन f के साथ में x राइट हैंड साइड में लिखो चाहे लेफ्ट हैंड साइड में लिखो कोई मतलब नहीं है। सो फर्स्ट टर्म तो आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा इसको ओपन कर लेते हैं एक बार पहले ना, सो मैं एफ एक्स एज इट इज रख देती हूँ, और यहाँ पे ए ये है, आयोटा एच को भी बाहर आ जाएगा, सो आयोटा एच क्रॉस भी बाहर ले लो, सो हमारे पास आ जाएगा x और डेल बाय डेल एक्स, और ये इस बार इस डायरेक्शन से ऑपरेट होगा, ठीक है, इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस एफ ऑफ एक्स, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में सबसे पहले ये फंक्शन आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स विद दिस डायरेक्शन, माइनस डेल बाय डेल एक्स विद दिस डायरेक्शन, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा पास फंक्शन है बाहर, इस फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, तो इस फंक्शन पे अप्लाई इस बार अपन करेंगे, तो ये देखो f, और क्योंकि ये डेल बाय डेल एक्स मल्टीप्लाई किधर होगा, जो भी इसके लेफ्ट में आएगा, और इसके लेफ्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, तो f को एज इट इज लिख दो और x को एज इट इज लिख दो और डेल बाय डेल एक्स लिख दो, करेक्ट। ये इधर से ऑपरेट होगा, माइनस इधर हमारे पास में ऑपरेट हो रहा है डेल बाय डेल एक्स, तो यहाँ पे ये एफ एक्स इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो सिर्फ एफ आएगा और डेल बाय डेल एक्स उस पे ऑपरेट हो जाएगा। जब डेल बाय डेल एक्स ऑपरेट हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स मिलेगा, और साथ में एक्स एज इट इज। ये समझना सेकंड वाला मैंने किया है, डेल बाय डेल एक्स अपने लेफ्ट साइड के फंक्शन पे ऑपरेट होगा और लेफ्ट साइड में केवल एफ है। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म आपको मिल रहा है, ये फर्स्ट टर्म में ध्यान से देखो, ये डेल बाय डेल एक्स अपने लेफ्ट साइड में जो दो फंक्शन है उस पे ऑपरेट होगा, और दो फंक्शन कौन से हैं, एफ और एक्स। तो एक बार ये होगा एफ पे, उस टाइम पे एक्स रहेगा कांस्टेंट, प्लस एक बार ये होगा एक्स पे जब 1 मिलेगा, और उस टाइम पे एफ रहेगा कांस्टेंट, तो एफ रहेगा कांस्टेंट, और यहां से हमें मिलेगा माइनस डेल बाय डेल एक्स, और ये मिल रहा है एक्स। तो अगेन ये इससे और इससे कैंसिल आउट हो रहा है, आपके पास में क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है, और बाहर हमारे पास में क्या था, आयोटा एच क्रॉस एफ एक्स, तो आयोटा एच क्रॉस एफ एक्स हमारे पास में यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो ये हमें ये मिल रहा है, तो हम दोनों रिजल्ट को कंपेयर करें तो x और px डेगर से भी हमको आयोटा एच क्रॉस मिला, और x और px से भी हमको ये मिला, तो क्लियरली पता है कि इधर से तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब px डेगर px के इक्वल है, और अगर ex है इसका मतलब मोमेंटल ऑपरेटर जो है वो हर्मिशियन है।
क्योंकि डैगर ऑपरेटर के बराबर हो गया। ठीक है, 3 डायमेंशन के अंदर अगर अपन करते हैं तो p ऑपरेटर माइनस का आयोटा h क्रॉस डेल्टा होता है और इसका स्क्वायर हमेशा मिल जाएगा अपन को, ये लाप्लासियन ऑपरेटर होता है। अब अपन एनर्जी की बात करते हैं, तो सपोज हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी u है और काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में। सो हैमिल्टोनियन हमारे पास होता है p² / 2m प्लस u, और अगर ऑपरेटर के फॉर्म में लिखें तो ये वाला पोर्शन आपको पता ही है, ये एनर्जी ऑपरेटर होता है हमारे पास में। तो इस तरह से हमारे पास में एक टेबल अपन देखते हैं जहां पे ऑब्जर्वेबल का मतलब क्लासिकली जो क्वांटिटी है, सो ये एनर्जी होती है, इसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर हैमिल्टोनियन होता है। एक्स ऑब्जर्वेबल के करस्पॉन्डिंग एक्स ऑपरेटर, वाई के करस्पॉन्डिंग वाई ऑपरेटर, जेड के करस्पॉन्डिंग जेड ऑपरेटर, पी एक्स के करस्पॉन्डिंग पी एक्स ऑपरेटर, पी वाई के करस्पॉन्डिंग पी वाई ऑपरेटर, पी जेड के करस्पॉन्डिंग पी जेड ऑपरेटर। और इनके कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में हैमिल्टोनियन जो होता है वो हमारे पास ये होता है, एक्स में एक्स, वाई में वाई, जेड में जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, सो यहाँ तक अपन को कोई इशू नहीं है। वी विल नाउ कंस्ट्रक्ट द कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम जानते हैं क्लियरली, क्लासिकली क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। सो आर क्रॉस पी निकालने का तरीका आपको पता ही है, आई जे के। आर का मतलब एक्स वाई जेड, और आर क्रॉस पी, पी एक्स अभी अभी अपन ने देखा था, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा पी एक्स पी वाई और पी जेड। अब इसको सॉल्व करो तो आई कैप के साथ में कितना आएगा, आई कैप के साथ में हमारा ये देखो वाई पी जेड और माइनस जेड पी वाई, ये रहा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। सिमिलरली आप यहाँ से एल वाई निकाल लेना और आप एल जेड निकाल लेना, और अगर एल स्क्वायर निकालते हैं तो एल स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, एल स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। अगर ऑपरेटर के फॉर्म में लिखना हो तो एल एक्स ऑपरेटर क्या होगा, देखो एल एक्स ऑपरेटर यहाँ पे है, सबसे पहले क्या है वाई, उसके बाद क्या है पीजेड, पीजेड का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल जेड। ठीक है, माइनस जेड, और यहाँ पे है पी वाई, माइनस आई एच डेल बाय डेल वाई। अब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन, आयोटा एच क्रॉस कॉमन ले लेना। सिमिलरली आपके पास में एल वाई आ जाएगा और एल जेड आ जाएगा। एल स्क्वायर हमारे पास में क्या होता है ऑपरेटर के फॉर्म में, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। अब कुछ कम्यूटेशन रिलेशन है आपके पास में जो एग्जाम में आपके पास प्रूफ करने आ सकते हैं। एल एक्स एल वाई का कम्यूटेटर ब्रैकेट से हमें मिलता है आयोटा एच क्रॉस एल जेड, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। इन चारों का डेरिवेशन आपको कहाँ मिलेगा मैं अभी बता देती हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना और आप क्वांटम मैकेनिक्स फॉर बीएससी वाली प्लेलिस्ट खोलना और उसमें लेक्चर नंबर 47 देखना। लेक्चर नंबर 47 का नाम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में इन चारों का आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, दैट्स इट। ये हमारे पास में क्या था, टॉपिक क्या था, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर्स।